स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 4E सांख्यिकी। ठीक है, तो पहला जो सवाल इसमें दिया हुआ है कि दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब ये जो चित्र दिया हुआ है, आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख करके हमें आंसर को मतलब बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो दंड चित्रों से हमें क्या सूचना प्राप्त होती है? परिवार व उनके बच्चों की संख्या। परिवार व उनके बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे परिवार व उनके बच्चों की संख्या। आंसर हो जाएगा आपका परिवार व उनके बच्चों की संख्या। उनके बच्चों की संख्या, बच्चों की यहाँ पर हो जाएगा हमारा संख्या। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं आंसर। कितने परिवार में केवल एक ही बच्चा है? तो एक बच्चा कितने परिवारों में है? 50। ये परिवारों की संख्या है, तो इधर 50 में है, तो इधर लिखेंगे कि 50 परिवार में। ठीक ना, 50 आंसर होगा इसका। आंसर 50 परिवार में। ठीक ना, परिवारों में 50 परिवारों में एक ही बच्चा है। दो बच्चे वाले परिवार कितने परिवार हैं? दो बच्चे जिसमें हैं उसमें कितने परिवार हैं? 90। तो यहाँ पे लिखेंगे दो बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारा आंसर में हो जाएगा हमारा 90। ठीक ना, 90 परिवार, ऐसा लिख सकते हैं 90 परिवार। ठीक ना, 90 परिवार होंगे। फिर तीसरा यहाँ पे चौथा दिया हुआ है कितने परिवार में 3 से कम बच्चे हैं। तो कितने परिवार में 3 से कम बच्चे हैं? तो आपको 3 से कम मतलब कि इन दोनों को काउंट कर लेंगे, क्योंकि इसमें 3 बच्चे हैं, मतलब इसमें और इसमें 3 से कम होंगे। इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, तो यहाँ पे 90 है और ये 50। 90-50 कितना हो जाएगा हमारा? 140। तो लिख देंगे हम लोग कि 140 परिवारों में। आंसर हो जाएगा हमारा कि 140 परिवारों में 140 परिवारों में। समझ में आ गया कैसे 140 आया? क्योंकि उसने बोला 3 से कम किस में बच्चे हैं, तो इसमें एक 3 से कम है, इसमें है, तो इसमें का 3 से कम में एक 2 में है जिनमें बच्चे 90 है, और एक जिसमें है 50 है। 90 और 50 दोनों को जोड़ेंगे 140 परिवार। ठीक है, देखिए 3 से अधिक परिवार वाले बच्चों की संख्या बताना। इससे अधिक मतलब इसको देखेंगे, 3 से अधिक में देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या है 15, मतलब इससे अधिक है। तो 30-15 कितना हो जाएगा? 45, और ये 5 है, तो 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50। तो आंसर लिख दीजिएगा कि 50। ठीक है ना, 50 परिवार। ठीक ना, परिवार में क्या है हमारे? 3 से अधिक बच्चे हैं। अब देखिए सबसे अधिक बच्चों वाला परिवार कौन सा है? सबसे अधिक बच्चों वाला, तो सबसे अधिक बच्चों वाला परिवार कितना है? तो सिर्फ और सिर्फ 5 है, इसमें 6 बच्चे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे हो जाएगा 3। सबसे अधिक बच्चों वाला परिवार कितना है? 5। ये हो जाएगा हमारा 5 परिवार जिसमें कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से ये पहला सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे सवाल पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करते रहिए, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करते रहिए। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि वर्ष 2000 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है। यहाँ पे संख्या लिखा है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। यहाँ पे लिखा है स्कूटियों की संख्या 2002 में यहाँ पे 800, 2003 में यहाँ पे 600, 2004 में यहाँ पे 900, 2005 में यहाँ पे 1100 और यहाँ पे 2006 में 1200 स्कूटियाँ क्या की गई हैं कि ये सारणी फैक्ट्री से निर्मित की गई हैं। ठीक है ना, तो जो ये सवाल है पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको रेखा चार्ट बोलते हैं उसको। तो डन चार्ट पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो उसके लिए सिंपली से आप स्केल उठाइएगा, इस तरीके से एक लाइन खींचिएगा। ठीक है ना, मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिएगा। खींचने के बाद यहाँ पे 0 होता है, और उसके बाद जब भी जाएगा नंबर 200 का हम लोग गैप रखेंगे, क्योंकि 200 का गैप है देखिए यहाँ पे, तो लगभग 200 का गैप रखेंगे। ठीक है, सबसे हाईएस्ट गया है आपका 1200 तक, तो 1200 तक ले जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 200, ये हो जाएगा हमारा 400, ये हो जाएगा हमारा 4 के बाद 600, 6 के बाद 800, 8 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 के बाद कितना हो जाएगा 12। सिंपली हम इतना ही लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि इसको और ले जाएं 100 पर, तो और भी लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 200 पे हम लेके जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर भी अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए बोला है पहला हमारा कि 2000 में, तो यहाँ आप लिखेंगे 2000। ठीक है ना, सीक्वेंस में लिखेंगे 2002,
और कितना गया है 800, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे लिखिएगा 200, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 400 और ये हमारा 600 के पास है, ये हमारा 800, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 10,000 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1200। अब इसी हिसाब से करेंगे, इसके आगे भी 200 बढ़ा सकते हैं, मतलब इसके ऊपर लिख सकते हैं 1400, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर लिखना चाहें तो आप, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट इसमें 1200 गया है तो 1200 तक भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए बोला हमारा पहला 800, तो आपको 800 यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पॉइंटेड करना है, यहाँ पे पॉइंटेड करना है इसको 800 तक, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है आपको मिला लेना है, ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब देखिए दूसरा बोला हमारा क्या चीज़ 2003 में क्या बोला हमारा 600, तो यहाँ पे 2003 में 600 है, तो इसके सीध में आ रहा था यहाँ पे रखिए और इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 600, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे 600 और यहाँ पे हो जाएगा 2003, ठीक है। अब देखिए अगला बोला है 2004, तो 2004 में कितना है 900, मतलब 1800 और 900 इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि यहाँ से अगर सीधी लाइन खींचेंगे तो थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है ना। 10 तक नहीं ले जाएंगे, याद रखेंगे इसको कि यहाँ से और यहाँ तक ले जाएंगे, मतलब वो सीध में होना चाहिए। स्केल आपके पास होगा तो माप लीजिएगा, ये थोड़ा सा इसके इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। ये 10 से और 8 के बीच में 900 होता है, 900 लिख लेंगे। 2000 यहाँ पे 4 में है तो 2004 में कर लीजिएगा, ठीक है। अगला बोला हमारा 2005 में 1100, मतलब 1200 से ये डाउन में थोड़ा सा 1110 के थोड़ा सा इससे ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको और यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से कर लेंगे हम लोग इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से खींच लिए। अब ये हो जाएगा 2005 का सीक्वेंस बन जाएगा। आप अपना स्केल से अच्छे खूबसूरत बना सकते हैं इसको जैसा आप चाहें, ठीक है। अगला बोला हमारा क्या चीज़ 2006 में 1200, तो आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे क्योंकि 1100 था, ये थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो 1200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1200, ये हो जाएगा हमारा 1200 और इस तरीके से आपको सीधे सीधे खींच देना है और यहाँ पे हो जाएगा 2006। और नीचे में आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए वर्ष है, ये वर्ष लिखे हैं तो वर्ष लिख दीजिए। और ये हमारी स्कूटियों की संख्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूटी की संख्या, ठीक ना, स्कूटी की संख्या की यहाँ पे हो जाएगा संख्या। अब पैमाना आप लिखना चाहते हैं तो पैमाना भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वैसे तो सेम पैमाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे दिया हुआ, एक यहाँ पे जो भी 2000 वर्ष में यहाँ पे 800 स्कूटी हैं, पैमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन दिया उसको पढ़ते हैं। लिखा है किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई हैं, तो 2006 में, ठीक है। सबसे अधिक स्कूटी किस में निर्मित की हैं, 2006 में, सबसे की गई हैं 2006 में। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि वर्ष 2006 में, ठीक है ना, वर्ष 2006 में। नीचे ही लिख देता हूं, पहले का आंसर रहेगा, ये पहले का आंसर है कि वर्ष, ठीक ना, वर्ष 2006 में अधिकतम या फिर अधिक, ठीक ना, अधिक स्कूटियाँ निर्मित हुई, ठीक है ना, निर्मित हुई, ठीक है। अब सेकंड आंसर आपको लिखना है। सेकंड आंसर में क्या कह रहा है उसको देखिए, किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटी मतलब कि निर्मित हुई, तो सबसे कम हमारा 2003 दिख रहा है, तो लिख दीजिएगा वर्ष 2000 कितने में, 3 में, ठीक है ना, सबसे कम, ठीक ना, वर्ष 2003 में सबसे कम स्कूटी निर्मित हुई। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और यही डायग्राम बनाइएगा। इस तरीके से ये आपका सवाल दूसरा हो गया खत्म। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों को की टैली चिन्ह, ठीक ना, की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ 7, 9, 8, 5, 5, 6, 6 और यहाँ पे सबसे बाद की 4 इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस तरीके से देखिए, अब इसको आपको यहाँ पे प्राप्तांक बताने हैं, उसके बाद बताने हैं यहाँ पे टैली चिन्ह और यहाँ बताना है बारंबारता। तो सबसे पहले हमारा नंबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 7, तो हम लोग सबसे पहले 7 के साथ देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम मतलब सीक्वेंस में छोटे से बड़े की तरफ लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर ना चाहते हैं कि कौन लिखने जाए तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 7 को देखिए, एक 7 है,
एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे 2 हो गया, और एक साथ यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 4 और एक यहाँ पे 5, मतलब 7 की संख्या 5 है, तो यहाँ पे लिखिए प्राप्तांक 7 है। टैली चिन्ह कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो आप लिखिए 1 2 3 4। हमने बताया था कि 4 के बाद क्या करते हैं कि एक तिरछी लाइन इस तरीके से खींच देते हैं, हो जाएगा हमारा 5, और ये देखिए 1 2 3 4 और एक तिरछी लाइन 5 हो गया, और यहाँ पे बारंबारता कितनी थी 5, तो 7 की 5 हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे 9 को, तो 9 को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 1 9 यहाँ पे, 1 9 यहाँ पे, 2 और भी 9 है क्या कहीं, नहीं, तो इसका मतलब 9 की संख्या कितनी हो जाएगी 2, तो बारंबारता इसके 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए 2 के बाद 9 के बाद कितना है 8 है, तो 8 को चेक करिए, आप गोल भी कर सकते हैं, अलग अलग पहचान बना सकते हैं, लेकिन देख लीजिए 8 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 के बाद यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, मतलब 8 की भी संख्या कितनी है हमारी 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और 1 2 3 4, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे 5, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम लोग 5, ठीक है। अब देखिए अगला है 8 के बाद अगली संख्या 5 है, तो 5 को लिख लीजिएगा, और 5 लिखने के बाद क्या करेंगे कि आप इस तरीके से गोल कर लीजिएगा, 1 ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना, 2 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 के बाद और कोई है यहाँ पे 4, और 4 के बाद कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 4 लाइन, मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 4, ठीक है। अब देखिए अगला जब पहचानना है तो आप अगले से छठा नंबर है तो 6 में लिख दीजिएगा 6, क्योंकि 6 चाहिए आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, और 6 को अब लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 6 को आप पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो इसके नीचे 1, ठीक है ना, 1 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 3 4, 4 के बाद क्या हो रहा है हमारा, 4 के बाद यहाँ पे 5, और ये 6, मतलब 6 6 है, तो मतलब 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, मतलब इस तरीके से लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6। टैली चिन्ह भी बनाने का तरीका सीख लीजिएगा, 6 6 है तो ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए 7 को लिखना है, तो 7 को 6 के बाद कौन सा नंबर 4, तो 4 लिख लीजिए, 7 नहीं 4, 7 हो चुका है, तो 4, तो 4 में हम लोगों को क्या करना होगा कि आपको अगर पहचानना है तो इस तरीके से कर लीजिए, 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 के बाद ये 3, और भी कहीं है क्या नहीं, तो इसमें क्या होता है 3, तो आपको 1 2 और 3 लाइन खींचना है, यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है, ये हो गया 3। उसके बाद 10 को देख लीजिए, 10 में हमारा दिया हुआ है, तो 10 को आप फिर उसे गोल कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 के बाद 10 के बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 के बाद और भी कोई नंबर है क्या नहीं, तो आप लिख दीजिएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 लाइन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब 10 के बाद कोई नंबर बच रहा है, तो हाँ 3 बच रहा है, 3 को काउंट कर लीजिए, कितना हमारा 1 है, ठीक है, इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, 3 को हम लोग क्रॉस कर लिए, कितना है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे कर लीजिएगा 1 2 और 3, और यहाँ पे कर लीजिएगा 3। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो इस तरीके से किए हैं आप कहीं ना कहीं लिख करके तब क्रॉस करेंगे, या फिर अगर आपका पेपर में अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से बन करके आ जाता है तो आप पेंसिल से पेपर पर ही क्रॉस कर करके गिन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, फिर बाद में उसको इरेज कर लीजिएगा, मिटा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक का, ठीक ना, प्रतिशत निम्नवत है, जिसमें अंग्रेजी यहाँ पे हिंदी से स्टार्ट हुआ है, अंग्रेजी है, हिंदी में 35, अंग्रेजी में 35, यहाँ पे हो जाएगा गणित में 60, विज्ञान में हो जाएगा 40 और सामाजिक विज्ञान में 70। तो इस तरीके से ये आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को बनाना है, उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए, मतलब दंड चित्र बनाना है और इसको निरूपित करना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि दंड चित्र बनाने के लिए एक लाइन सीधा खींचते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में शायद बनाया था, पहले सवाल में, और यहाँ पे एक लाइन खींचने के बाद सीधे आपको इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है इधर की तरफ, ठीक है ना। अब आपको लिखना है विषय, यहाँ पे हो जाएंगे विषय के नाम, और इधर हो जाएंगे हमारे क्या चाहिए प्राप्तांक प्रतिशत में। अब कितने तक हाईएस्ट प्राप्तांक गया है 70 तक, तो आप 70 तक लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा 30, यहाँ पे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, और ऊपर तक लिख सकते हैं 80 तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 10% है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 30, यहाँ पे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा हमारा 80% में है सभी।
नीचे में आपको लिखना है, आपका हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी लिखना चाहें तो नीचे में लिख सकते हैं या उसी में लिख लेंगे। चलिए ठीक है, जो मतलब लाइन खींचेंगे उसी में। सबसे पहले हिंदी में 35 तक गया है, 35 इन दोनों के बीच में आएगा, 30 और 40 के बीच में 35 आता है, तो 35 को इस तरीके से खींचिएगा दोनों के बीच में और यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 35 कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ अंग्रेजी में 35, तो अंग्रेजी को भी सेम वही लाइन पे खींचेंगे एकदम सीधी, ठीक है ना, और यहाँ से कर लेंगे हम लोगों का, ये हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद अगला गणित है, 60 तक गया है तो 60 मतलब कि यहाँ तक आएगा। 60 में आप स्केल से माप करके एकदम सही सही करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, इस तरीके से कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60। 60 के बाद अगला विज्ञान में कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से कर लेंगे, और थोड़ा सा ऊपर तक है तो थोड़ा सा ऊपर तक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से यहाँ तक हो जाएगा हमारा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, 40 के बाद अगला जो सामाजिक विज्ञान है वो 70 तक गया है, मतलब 60 से भी बड़ा होगा, मतलब यहाँ तक है, जो कि सीधे देखेंगे तो इसका यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से खींच लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सामाजिक विज्ञान और ये हो जाएगा हमारा 70 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ये आपका आ गया। अगर आप चाहते हैं तो इसमें लिखेंगे हम लोग विषय है तो विषय लिख लीजिएगा विषय, और यहाँ पे प्राप्तांक है ना तो प्राप्तांक लिख लीजिएगा प्राप्तांक। प्राप्तांक प्रतिशत में है तो प्रतिशत में लिख लीजिएगा, प्रतिशत में, शत में ऐसे लिखिएगा, प्रतिशत, प्राप्तांक प्रतिशत में। ठीक है, अब देखिए विषय है तो पहला हमारा हिंदी है ना तो हिंदी लिख लीजिएगा हिंदी, और दूसरा हमारा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखिएगा अंग्रेजी, और तीसरा हमारा गणित है तो गणित लिखिएगा, और यहाँ पे विज्ञान, ठीक है ना, और उसके बाद हमारा सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान आप लिखेंगे विज्ञान। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपको डायग्राम बनाना था, बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही करना था। आपको पैमाना लिखना है, ये चीज़ कि जो ये सेंटीमीटर पैमाना दिखा रहा है उसको ध्यान से देखेंगे और उसको लिख देंगे कि पैमाना जो है पैमाना, ठीक है ना, पैमाना, इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी हमारी, पैमाना में लिख देंगे कि 1 सेमी, ठीक है ना, 1 सेमी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 10%, तो हम लोग ये 3 सेमी तक या 3.5 सेंटीमीटर ले गए हैं, नापेंगे अगर स्केल से नाप के बनाएंगे तो यह आ जाएगा इतना पैमाना। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैमाना ऐसे ज़रूरी होता है लिखना। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका चौथा सवाल हुआ ख़त्म। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।